So welcome back. Today we are starting the literature chapter 4th from First Flight, and the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. Before I start this chapter along with NCERT, I just want to share that visiting Anne Frank's house is one of my ardent wish. मतलब मेरे बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है कि मैं एक बार जाऊं लाइफ में, इफ टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स, टू नीदरलैंड्स, जहां एने फ्रैंक जो है शी यूज्ड टू लिव. दिस चैप्टर इज फ्रॉम हर बुक. उसकी एक ऑटोबायोग्राफी बुक है. इनफैक्ट वो जो बुक है ना, दैट वाज पार्ट ऑफ योर सिलेबस 4 years बैक. पहले तो आपके 2 नॉवेल्स हुआ करते थे. So one of the novel was from this Diary of Anne Frank, and the second was Story of My Life. So that depended on the schools कि वो कौन सा लेना चाहते हैं. So this was one of the novel. Actually, if I say this is a novel, वो भी गलत. Anne Frank जो थी, she was a very young girl and very normal. Not intelligent, but normal. She always wanted to become a journalist. लेकिन वही होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, when they are 6 years, 7 years, their wishes changes, कुछ पता नहीं होता. Till when you are matured. In fact, I feel कि हम लोग जब बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तब हमें समझ आता हमें ये करना चाहिए था. But she wanted to become a journalist. She wanted to write in the newspapers, reporter, something like that. She belonged to a very rich family. Jews, जो जर्मनी में Jews are said to be one of the richest persons. तो ये उन families को belong करती थी. And her father had a very good business. लेकिन जब हिटलर वाला पीरियड आया, when the period of Hitler came, तो he had to shut his business, क्योंकि उस वक्त में the Jews were supposed to live hidden, or they were subjected to torture. हिटलर के अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, जिसकी वजह से द ज्यूज इन जर्मनी वर इन थ्रेट. और वही पीरियड था जब हर फादर हैड टू शट हिज बिजनेस, एंड दे हैड टू. आया तो एक उसकी सिस्टर को एक फोन था कि दे हैव टू गो फॉर वर्क, लेकिन उनको डर था कि जो जर्मनी के जो उस वक्त में पुलिस थे, गेस्टापोस, they would be putting them in the concentration camp. So अपने आप को बचाने के लिए the entire Frank family, Otto Frank, उसके मदर, ये उसकी सिस्टर, they all जो है they had all got into a hidden place. और वो जो हिडन प्लेस था वो इसके फादर का ही, जो फादर की जो ऑफिस था उसी का एक पीछे का पोर्शन था, जो शायद किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा एक पोर्शन वहां एग्जिस्ट करता है. एंड उनके जो वर्कर्स थे, उन्होंने एक ऐसा बुक शेल्फ बनाया था जो खुलने पर पीछे का दरवाजा खुलता. सो नोबडी न्यू दैट देयर वाज अ सीक्रेट एनेक्स देयर. और उसी एनेक्स के अंदर एने के फादर, एने की पूरी फैमिली, वन मोर फैमिली, पीटर वैन डैन, एंड वन डॉक्टर, ये लोग सब मिलके रहे थे उस छोटे से क्रैम्प्ड एरिया में. दैट वाज हाउ शी वेंट इनटू दैट एनेक्चर. एंड लेटर ऑन, मतलब 1.5 2 years के तकरीबन they were hidden over there. They were helped by some of the people जो उनके known to थे, जो खाने का पीने का सामान, राशन वगैरह वहां पहुंचाते थे. But unfortunately they were caught, and then इसकी जो मतलब
एने फ्रैंक, उसकी सिस्टर, मदर, इनको दूसरे कंसंट्रेशन कैंप और उसके फादर को दूसरे में डाला गया था। फरवरी 45 आई थिंक 45 में उसकी सिस्टर की पहले डेथ हुई टाइफस से, देन फॉलोड बाय एनी, और कोई नहीं बचा था बट उसके फादर बच गए थे, बिकॉज दैट वाज द टाइम जब सोवियत ने लिबरेट कर दिया था, और उसके फादर बच गए थे। और उन लोगों को बोला गया था कि आपके पास कुछ भी ऐसा सामान है जो आपके उस टाइम का है तो यू कैन सी। तो कुछ डायरीज मिली थी, एंड दीज डायरीज वर पब्लिश्ड एज अ जर्नल, मैगजीन, नॉवल, जिसमें से एनी फ्रैंक की जो डायरी थी दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, दैट वाज द बेस्ट सेलर्स। जब उसके पापा ने उस डायरी को पढ़ा था तब उनको पता लगा था दैट शी वांटेड टू बिकम अ जर्नल, ही वांटेड दैट शी शुड, वो जो डायरी में लिखी है वो चीजें लोगों तक पहुंचे, therefore it was published as a book। और उसी बुक का एक पार्ट बिल्कुल स्मॉल, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग का, व्हेन दे हैड नॉट गॉन टू द कंसंट्रेशन कैंप, वो है आपका ये वाला चैप्टर। So when I said कि I have an ardent desire, this is because I wanted to see how the, मतलब वैसे तो वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है, and now this is a museum, and now you can go over that particular area, you can see how they had lived over there। वहां उस छोटी सी जगह पर उन लोगों ने कैसे, जिस एरिया में ये लोग रहे थे वो एरिया छोटा सा था, तो व्हाट वर द थिंग्स केप्ट ओवर देयर, एवरीथिंग इज प्रिजर्व। उसके फादर की तो डेथ काफी लेट हुई थी, तो सब चीजें वहां पर जो है इट हैज बीन मेंटेन। So as a part of history, historical, monuments, I really want to see how it was। एने फ्रैंक को जो ये डायरी थी ये मिली थी when she turned 13 years, जिस दिन उसका बर्थडे था। उन दिनों में ये मोबाइल्स एंड ऑल वर नॉट पार्ट, एंड बुक्स, डायरीज, ये सब की बड़ी वैल्यू होती थी। तो शी वॉज प्रेजेंटेड विद अ डायरी, रेड कलर डायरी, जिसका उसने नाम दिया किटी। एंड डायरी राइटिंग कुछ लोगों की अपनी, मतलब होता है, कुछ लोग अपने थॉट्स जर्नल्स में लिखते हैं। तो शी यूज टू, उसको जब ये डायरी मिली तो उसको बहुत अच्छा लगा। शी सेज, उसे इंट्रोड्यूस किया, वो कहती है उसकी पूरी फैमिली है, मम्मी है, पापा है, आंट है, मतलब उसके फ्रेंड्स हैं, शी हैड फ्रेंड्स इन द गर्ल सर्कल, बॉय सर्कल। स्टिल उसको हमेशा ऐसा लगता था कि शी डजंट हैव अ फ्रेंड जिसको वो हर वो छोटी चीज बता सके जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। इस इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आया है, और वो है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मीन्स आप अगर किसी को अपनी मन की बात बताते हो तो हो सकता है वो उस बात का मजाक उड़ाए, वो उस बात को जाकर किसी और को बताए, बट पेपर विल नॉट टेल इट अनलेस एंड अनटिल कोई उसे पढ़ेगा, पेपर अपने आप नहीं जाकर बताएगा। और उसको लगता था कि वो एक छोटी सी बच्ची है और उसके जैसे बेवकूफ बच्चों की डायरीज को कौन पढ़ने वाला है। सो शी यूज दिस डायरी टू एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग्स। शी स्टार्टेड हर डायरी अबाउट हर पेरेंट्स, हर ग्रैंड मदर, उसके जो फ्रेंड्स। आप जो पढ़ोगे वो उसके टीचर के बारे में जो आप लोग पढ़ोगे। And in the later, she has also mentioned how they got a call, how they went into the concentration camp। इन लोगों ने तो पूरी पैकिंग कर ली थी, लेकिन उसके पापा ने बताया कि वो लोग अपने साथ कुछ नहीं लेकर जा सकते, इनफैक्ट कपड़े भी इनको पहनने पड़ेंगे जितना पहन सकते हैं। They cannot carry anything। She had taken some books because she always was very interested। उनके पास एंटरटेनमेंट के नाम पर रेडियो हुआ करता था जिसमें न्यूज आते थे उस वक्त के वॉर के बारे में। तो वहां पर हाउ द अनदर फैमिली केम, पीटर वैन डैन की,
कैसे उनके साथ में इनका झगड़ा भी होता था, लेकिन जो मेन डेज होती थी लाइक क्रिसमस, बर्थडे, ये भी सेलिब्रेट करते थे। ये उसकी जो डायरी, और उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें, कैसे वो, हाउ शी फील्स व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप, द जेलस, द एंगर, द लव, एवरीथिंग शी हैज एक्सप्रेस्ड। तो इस वाले चैप्टर के अंदर शी हैज स्टार्टेड हर इंट्रोडक्शन। व्हाई शी विश टू राइट अ डायरी, आपके पेपर का क्वेश्चन। अपनी फैमिली, वो कितना अपनी दादी को मिस करती थी, कैसे वो अपनी दादी के पास रहती थी, हाउ शी केम टू हर पेरेंट्स। देन स्कूल के अंदर जब रिजल्ट आता है तो कैसे बच्चों में एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होता है। फिर उसने एक अपना एक किस्सा बताया that she was not very interested in maths. मैथ्स उसका थोड़ा कमजोर था। ऑन द अदर हैंड शी वॉज अ टॉकेटिव गर्ल, बहुत बातूनी थी वो। और उसके मैथ्स की टीचर हमेशा उसको इस बात के लिए डांट लगाते थे। ही यूज टू स्कोल्ड हर बिकॉज शी वुड बी वेरी टॉकेटिव। इंस्टेड एक बार उसके जो मतलब कि सर थे, उन्होंने क्या किया, उसको एक पनिशमेंट दिया कि यू हैव टू राइट एन एसे कि व्हाई शी यूज्ड टू टॉक सो मच। अब उसने जो है, उसको लिखना तो अच्छा आता था, तो उसने लिखा कि शी वॉज वेरी बच्चों को छूट देनी चाहिए टू टॉक, बिकॉज ये उनका नेचुरल राइट है। सेकेंडली उसकी जो मदर है, शी वॉज टॉकेटिव, सो दैट इज वाई जेनेटिकली वो भी टॉकेटिव है। उसके टीचर को अच्छा तो लगा, लेकिन उन्होंने एक और बार पनिशमेंट दिया। शी रोट, बट शी वुड टॉक इन द क्लास। पनिशमेंट देने की वजह से वो बातें करना बंद नहीं करती थी। अल्टीमेटली उसके टीचर ने फिर से जब उसको दिया तो शी रैन आउट ऑफ आइडियाज, उसके पास आइडियाज ही नहीं बचे। अब उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या लिखूं। उसकी फ्रेंड एक थी, शी सजेस्टेड दैट शी शुड राइट अ पोएम इंस्टेड ऑफ अ एन एसे, पोएटिक फॉर्म में लिखो। उसको अच्छा लगा। उसने एक कहानी लिखी अबाउट अ फैमिली ऑफ अ डक, जिसके अंदर जो फादर डक था वो अपने बच्चों को मार डालता है बिकॉज द या जो डकलिंग्स थे, दे यूज टू क्वैक टू मच। मतलब वो लोग बहुत बोलते थे, इसलिए उस बच्चे को मार डाला। अब इसको लगा कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद शायद उसके टीचर उससे नाराज हो जाए, ही वुड बिकम फ्यूरियस, क्योंकि इनडायरेक्टली वो एक तरफ से उसके टीचर को भी पॉइंट आउट है कि आप मुझे बात करने से मना करते हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द टीचर टुक द कंटेंट इन अ वेरी लाइट मैनर, उन्होंने उसको बहुत हल्के तरीके से लिया। उनको ये बात अच्छी लगी कि उसने बात कही कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वी शुड नॉट किल इट। लाइक टॉकिंग इज जस्ट अ क्यूरियस नेचर, उसको वी कैन improve it, we can tell it in some another way, but we should not stop. और उसके जो मतलब कि टीचर थे, he took it in a very nice manner। उन्होंने इसकी तारीफ नहीं की, इनफैक्ट उस कहानी को सब क्लासेस में सुनाया, एंड he became lenient with her। तो इस आपके जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, इसमें आपका इतना ही पोर्शन। बट when it comes to the exam point of view, this chapter is once again a chapter जिसमें से you can expect extrapolatory questions, long questions, and the questions जिसमें you have to write your answers on your own। मतलब चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर ज्यादा आते हैं। So you can expect in the first term, definitely you can expect a long question from this chapter, like paper has more patience than people। काफी मतलब वो है, टीचर ने कैसे उस चीज को बहुत इजीली लिया, उसके ऊपर है द ट्रेट्स। एंड ऑफ कोर्स द
character sketch of Anne Frank. That is the chapter from the diary of Anne Frank. Let us start the chapter along with NCERT. The photo given here is the original photo. If you find out, if you want to read about, you can even find the real photographs of other things. Anneliese Marie यानी कि Anne Frank was born on 12th June and she died somewhere around February or March. In fact, abhi 4-5 years back, there was an article in the newspaper which stated that it was not perhaps February or March. She might have died somewhere in June. लेकिन उसकी जो डायरी थी वो तो जब उसको वहां से निकाला गया उसके बाद देयर वाज नो मेंशन. So there was a mention in the newspaper. She was a German-born Jewish girl who wrote while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation. यहाँ पे occupation is not the service. मतलब जब जर्मन को नाजीज ने ऑक्युपाई कर लिया था, ये उस वक्त का है in Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased. Persecutions मतलब उनके against जो harassment था, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था. So they had went into hiding. It was the hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where उस जमाने में if you have read your if you remember last year's 9th standard तो आपको पता होगा कि concentration camps were the area जहां पे पहले doctors will check कि वो अगर लेबर करने के लिए if they are able to work as laborers they would be put into the labor camp जहां पर they would be starved. उनको खाना पीना नहीं दिया जाता था और उनसे काम करवा करवा के उन्हें मारा जाता था. Whereas if they were not that much healthy, then they would be put into the gas chambers, concentration camp, where they would slowly die of starvation. Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced it was a unique record, he took action to have published it in English under the name Diary of a Young Girl. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the event. Chronicles मतलब records. Chronicles मतलब records. मतलब वो उसके अंदर आप उसके records दे सकते हो. 12th June से 1st August 44 तक. Originally it was written in Dutch. उसको लिखा तो गया था आपका Dutch में, but she मतलब कि it was translated to many other languages later on. There have also been several film, TV and theatrical productions, even an opera. Opera होता है आपका एक ballet मतलब a program, drama ऐसा. Described as a work of mature and insightful mind. मतलब अगर आप देखो तो ये 13 साल के बच्चे की स्टोरी है.
लेकिन the way it has been written, it tells about the daily life under Nazis occupation. और कहा जाता है it is one of the most renowned and discussed of Holocaust. Holocaust होते हैं those people who had been मतलब that period when Nazis had occupied Germany. Let us now start. Diary, writing in a diary is really strange experience for some like one like me. Paper में question है, so I'm underlining all those important points which have been part of your exams. ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों उसे लगा था कि writing is मतलब कि उसके लिए strange experience है? Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later neither me, I, or anyone will be interested in the musings. Musings, matlab the amusing, the idiotic things of a 13-year school child. Paper का question है. मतलब एक तो उसने कभी पहले लिखा नहीं था, दूसरा उसे लगा ऐसी चीजों को कौन पढ़ेगा. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing and I even great need to get all kind of things off my chest. मतलब मेरे दिल में जो भारी है, मतलब the things which I have kept in my mind, I need to get them off. The next is paper has more patience than people. One of the most repeated question. I repeat, one of the most repeated question. What is the meaning? Matlab, if you talk about people. If I tell something, see, हिंदी में कहावत है, एक बार आपके जुबान से कोई चीज बाहर निकल जाना, that can never be, whether it is an in anger or kindness, commitment, anything. Once you are said, it is now. And दूसरी बात, अगर मैंने कोई चीज किसी को बता दिया है ना, तो then I cannot expect that thing to be secret. Whereas when we write something on the paper, it is only on the paper unless someone read it. Someone reads it, right? I thought of this on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless. मतलब ये बात उसके दिल में कब आई थी? क्योंकि एक दिन वो काफी डिप्रेस थी. हो सकता है she might have met with some betrayal. हो सकता है उसने अपनी फ्रेंड को कोई बात बताई थी, उसने जाके सबको बता दिया, मे बी. तो शी वॉज एट होम, बहुत बोर, विदाउट एनी इंटरेस्ट शी वॉज सिटिंग. और उस दिन उसको लगा whether I should stay out or go. तब she decided to write this diary. I finally stayed where I was brooding. Brooding मतलब thinking. Brooding मतलब thinking. सोच रही थी. She was pondering. Yes, paper does have more patience. भाई बिल्कुल पेपर में ज्यादा patience होता है. And since I'm not planning to let anyone else read my this stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I'm not planning to, sorry, unless I should ever find a real friend. वो कहती है कि भाई मैं तो किसी को अलाउ नहीं करने वाली हूँ इस डायरी को पढ़ने के लिए, तो लिख देती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा. व्हाट विल हैपन, नथिंग इज गोइंग टू. जब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कोई भी इस चीज को नहीं पढ़ सकता. It probably won't make a bit of difference. What is the meaning of this? It probably won't make a bit of difference. Matlab, unless allowed, no one is going to read the diary.
Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the very first place. I don't have a friend. तो उसने कहा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि why I wanted to keep a diary. I don't have a friend. मेरी कोई friend नहीं है. अब वो उसको explain कर रही है. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old is completely alone in the world, 13 साल का बच्चा कभी भी फ्रेंड नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते. दिस इज वेरी कॉमन थिंग क्योंकि दैट इज द एज व्हेन यू मेक फ्रेंड्स एंड आई एम नॉट मतलब शी वाज नॉट अलोन. आई हैव लविंग पेरेंट्स, 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. right? और मेरे पास फ्रेंड्स भी हैं. I have a family, aunts, good home. No, on the surface, I seem to. On the surface मतलब overall. ऊपर से मतलब अगर आप ऊपर से देखो तो मेरे पास सब कुछ है except one true friend. but एक सच्चा friend. There is a difference, class 10. True friend, best friend, fast friend. बेस्ट फ्रेंड होता है जिसको हमने बनाया एंड वी आर हैंगिंग चिलिंग ऑलवेज. ट्रू, जो आपको हर कदम पर हेल्प करता है. इवन इफ यू आर रॉन्ग द पर्सन वुड करेक्ट यू. एंड फास्ट फ्रेंड जो आते हैं थोड़े टाइम बहुत क्लोज रहते हैं फिर चले जाते. सो शी नीडेड अ ट्रू फ्रेंड. And all I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. We don't seem to be able to get any closer and that is the problem. What is the meaning of these lines? मतलब वो कहती है कि जब मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ ना तो मैं कुछ भी उनके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ. That is the main thing. मतलब जो हमारा कॉमन टॉपिक होता है वो कभी भी सेम नहीं रहता. अनफॉर्चुनेटली क्लास 10 ये जो वर्ड है ना दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल टू मी. मेरा यही प्रॉब्लम है एंड आई डोंट हैव फ्रेंड्स टिल डेट. इनफैक्ट लास्ट वीक आई वाज सो डिप्रेस्ड दैट आई वाज क्राइंग फॉर 2 days स्पॉन्टेनियसली. 2 दिन मैं इतना रोई हूं ना कि आई कांट टेल यू. द रीजन इज आई स्पीक टू पीपल बट लोगों को गॉसिप्स पसंद है, मुझे गॉसिप्स नहीं पसंद. मुझे पसंद है समथिंग अबाउट एजुकेशन, समथिंग अबाउट प्लेस, समथिंग अबाउट सम कोई न्यू डिश, कुछ ऐसा. और पीपल फील दैट आई एम वेरी बोरिंग. मुंह पे ही बोलते हैं रमा तुम बहुत बोरिंग हो. ऑल द टाइम यू स्पीक अबाउट. आई लव स्पीकिंग अबाउट माई प्रोफेशन. मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है. लोगों को गॉसिप करना अच्छा लगता है. किसके घर में क्या शादी हुई है, कितना दहेज आया है, किसके घर में क्या है. एंड आई डोंट लाइक ऑल दिस. एंड दीज कॉमन और ये कॉमन ना होने की वजह से आई नेवर फाइंड अ पर्सन हु इज रियली फ्रेंड, जिसके साथ मैं थोड़ा हैंग आउट करूं, जिसको मैं अपनी बात बताऊं, जिसको मैं अपनी खुशी और दुख दोनों बताऊं. इनफैक्ट यस्टरडे my daughter was trying to find my oldest friend जो मेरे स्कूल में थी, जो मेरे जैसी थी, on LinkedIn. She was telling मम्मा ये नाम डाल के देखो, सीए है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डालकर देखो. Because it's very difficult for a person. I'm not lonely, but मेरे साथ में क्या होता है कि I can speak only the things which I like. And मेरा है कि don't talk about others, gossip मत करो. Talk about something health, education, politics. बड़ा मुश्किल होता. तो ये यहाँ पर जो ये लिखा है ना, this is what it is. I can't bring myself to talk about anything. सब कुछ भी बात नहीं कर सकती हूँ. मुझे डे टू डे जो मुझसे रिलेटेड है वो चीज मुझे बात करनी अच्छी लगती है. और नॉर्मली शी डिड नॉट फाइंड एनीवन जिसके साथ वो ऐसा शेयर कर सकती है. Maybe it is my fault that
वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कन्फाइड मतलब एक दूसरे से शेयर करना. हो सकता है. In any case, that is how things are, and unfortunately they are liable to change. That is why I have started the diary. ये पूरा जो चैप्टर, ये जो पूरा है, यहाँ पर आता है कि what prompted her to write a keep a diary. मतलब किस वजह से उसने डायरी रखना शुरू किया. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination. This is for the diary. Diary को उसने अपना friend बोला है. I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. और इसलिए उसने अपनी उसका नाम रखा Kitty. वो उसको एक किताब की तरह नहीं देखना चाहती थी. वो उसको एक पेपर की तरह नहीं देखना चाहती थी. She wanted to feel it as a human. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब वो कहती है कि भाई किसी को समझ नहीं आएगा कि मैंने इसके अंदर क्या लिखा है. मैंने क्या लिखा है ये तो कोई समझ नहीं पाएगा. तो इसीलिए आई डोंट वांट टू. अगर मैं प्लंज मतलब एंटर या डाइव क्विकली, मतलब अगर मैं घुस जाऊं इसके अंदर, जल्दी जल्दी सब कुछ लिखूं, तो शायद लोगों को समझ नहीं आएगा. सो आई वांट टू गिव अ ब्रीफ स्केच. आई वांट टू गिव एन इंट्रोडक्शन. चाहे मुझे अच्छा ना लगे, लेकिन आई डोंट वांट टू डाइव क्विकली इनटू द फैक्ट्स. मतलब अगर मैं डायरी स्टार्ट कर दूं, लोगों को लगेगा क्या लिखा है. तो पहले ये तो पता लगे मैं कौन हूं, मेरी फैमिली क्या है, फिर आई वुड राइट व्हाट आई वांट टू. My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25. यहाँ पर कहने का मतलब है that her father was a thoughtful person. Her father was a thoughtful person. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 26 and I was born in 29. मतलब इन दोनों में 3 साल का फर्क था. I lived in Frankfurt. Frankfurt is in Germany until I was 4. My father emigrated to Holland. अब जो Holland है, it is part of Netherlands. Now it is part of Netherlands. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. उनके मम्मी पापा चले गए थे हॉलैंड, ये लोग अपनी दादी के पास थे. उसके बाद मतलब कि मार्गरेट भी चली गई थी. एंड आई वॉज फॉलोड इन फेब्रुवरी व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. मतलब यहाँ पर वो कैजुअली कह रही है मुझे पटक दिया गया था. मतलब क्योंकि मार्गरेट उस वक्त में कितनी छोटी सी थी, तो उसको अकेलापन होता था. लाइक अ गिफ्ट शी वॉज गिवन टू हर कि देखो तुम्हारी छोटी बहन आ गई. तो यहाँ पर प्लंक्ड डाउन इन हिंदी वीकेंड से पटक दिया गया था. यहाँ पर उसका कैजुअल वे है कि मेरे मतलब कि आई शी ऑल्सो ज्वाइंड हर फैमिली. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. आप में से कोई भी बच्चा शायद मॉन्टेसरी नहीं पढ़ा होगा. हम लोगों का जो सिस्टम है वो है नर्सरी, प्रेप एंड देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है. बट जो मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं, यहाँ पर आपका बाल भारती इज मॉन्टेसरी. वहां पर क्या होता है, दे डोंट से नर्सरी एंड प्रेप, वो कहते हैं किंडरगार्टन, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट. तो एलकेजी इज आपका नर्सरी, यूकेजी इज आपका
प्रेप और उसके बाद फर्स्ट। तो जो मॉन्टेसरी होता है ना, एक्चुअली मॉन्टेसरी वाज अ लेडी, उनका जो तरीका होता था पढ़ाने का वो थोड़ा अलग होता था, तो इसीलिए यहाँ मॉन्टेसरी यूज किया गया है। एनी क्वेश्चन कैन कम ऑन एनी वर्ड, इसलिए मैं वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperes, the headmistress. मतलब वो अपनी टीचर से बहुत ही ज्यादा, she was very close, अपने headmistress और अपनी क्लास टीचर, वो इनसे बहुत close थी. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. जब वो 6th standard में थी तो she had to shift to another school, और then when she had to bid goodbye to her headmistress, she wept. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. जो उसका बर्थडे था, grandma died in Jan 1942. No one knows how often I think of her and still love her. मतलब यहाँ पे आपके पेपर में क्वेश्चन आया था ये वाला, what tells you that Annie loved her grandmother? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, मीन्स she was very close to her, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो हॉलैंड चले गए थे, तो she used to stay with her grandmother, and she also was close to her even after she had come to her join her family, और इसीलिए she used to miss her. This birthday celebration was intended to make up for the other. मतलब पहला जो बर्थडे था वो उसने ठीक से नहीं मनाया था, since her grandmother was ill, and grandma's candle was lit along with the rest. मतलब normally जो Christians होते हैं, they light a candle in the name of the people, तो एक कैंडल ग्रैंडमा के नाम से भी जलाया गया. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. Solemn मतलब lonely होता है वैसे तो, but यहाँ पर उसका कहने का मतलब the only purpose, यहाँ पर जो solemn है, क्योंकि you know आपके पेपर में ऐसे questions आते हैं कि solemn का यहाँ meaning क्या है, तो solemn means the only purpose. तो उसका कहने का मतलब है कि भाई तुम ये मत समझो कि मेरी जो मेरे पास कोई फैमिली नहीं है या मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था. She had everyone, but she wanted, in fact, and why she wanted to write the introduction of her family, since उसको लगा कि अगर वो सीधा डायरी लिखना शुरू करेगी तो मे बी एनी टाइम अगर कोई उसको पढ़ता है तो दे मे फील इट वियर्ड, उनको लगेगा कि वो बहुत ही वियर्ड है, सीधा उसने जो है लिखा है, इसीलिए शी हैड गिवन अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली. यहाँ पर आप ये देख सकते हो, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. Now she has started. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its booth. Matlab, all of them are very much scared. They are all scared. It is the reason, of course, is a forthcoming meeting in which teachers decide who will move up to the next forum and who will be kept back. मतलब the results are going to be there. कौन आगे प्रमोट होगा. Half the class is baking bets.
मतलब बच्चे जो है ना वो हमेशा बैठ कहते हैं भाई तेरा हो जाएगा मेरा नहीं होगा. GN, the short form for her friend, and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Ian and Jax, who have staked their entire savings on their bed. जिन्होंने बेचारों ने अपनी सारे के सारे जो मतलब कि उनको जो पॉकेट मनी मिलता था वो बेड पे लगा रखा था. दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे यू आर गोइंग टू पॉज, नो आई एम नॉट, नो यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट. इवन जी उसकी जो फ्रेंड थी, pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. मतलब ये दोनों जो थी, two of these girls जो थी, they both were asking them to be to shut down their mouth. दोनों उनको रिक्वेस्ट भी कर रही थी, गुस्सा भी कर रही थी, लेकिन फिर भी वो दोनों शर्तें लगाए जा रहे थे. इफ यू आस्क मी, अभी पेपर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इफ यू आस्क मी, देर आर सो मेनी डमीज. डमीज मतलब बुद्धू बच्चे, अंडर अचीवर्स, फूलिश. डमीज मतलब वैसे तो फूलिश. अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक. भाई अगर मुझसे पूछोगे ना तो 25% बच्चों को तो फेल कर देना चाहिए. बट teachers are the most unpredictable creatures on earth. One of the very important question. भाई उसके हिसाब से I feel laughing because I'm also a teacher. उसके हिसाब से the teachers are unpredictable. मतलब no one knows when the teacher will pass a child who may not be that much intelligent. This is the meaning. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. We will make it matlab we will pass. We will make it matlab we will pass. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. और हम लोग सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ यही बोल रहे थे कि keep hope, सब ठीक होगा. I get along pretty with all my teachers. She had a very good rapport with all her teachers. There are 9, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches math, was annoyed with me for ages because I talk so much. मतलब old foggy मतलब a person who believed in the old fashion. मतलब थोड़े old school. Old school का मतलब होता class 10. Somebody who believes in the olden style. वो इनसे काफी annoyed with me for ages. मतलब सालों से वो परेशान थे. After several warning, he assigned me extra homework, an essay on the subject chatterbox. अब भाई a chatterbox, what can you write about it? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag, and tried to keep quiet. उसके जो टीचर थे वो गुस्सा हो गए. उन्होंने उसको एज एन एक्स्ट्रा होमवर्क बोला कि एक ऐसे लिखो चैटर बॉक्स पर. पहले तो उसने सोचा कि क्या लिखूं, फिर उसने कहा मैं बाद में सोचूंगी. उसने टाइटल लिखा और नोट करके रख लिया. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about essay caught my eye. To do में लिखा हुआ था. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मतलब उसे अपने मुंह में रखा हुआ था और सोच रही थी मैं क्या लिखूं. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. मतलब उसका कहने का मतलब है बड़ा 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 लिखकर मतलब कि आप पूरा कर दो. मतलब कि कोई भी ऐसा कर सकता था
just to impress the teacher. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. लेकिन मेरा वो इरादा नहीं था. She wanted to convince her teacher कि भाई बात करना कितना जरूरी. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Freezing had assigned me and was satisfied. उसने पूरा लिखा प्रॉपर 3 पेजेस का और उसे बड़ी खुशी भी थी कि उसने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया है कि बात करना कितना जरूरी है. Now what was the justification she had given? First, I argued that talking is a student's trait. ट्रेट मतलब ये उनकी एक क्वालिटी होती है. भाई बात करना तो बच्चों की क्वालिटी होती है. एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और कोशिश करूंगी कि भाई ना बात करूं. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. लेकिन मैं इस हैबिट को ठीक नहीं कर सकती. क्यों? Since my mother talked as much as I did, if not more, क्योंकि मेरी मम्मी भी इतनी बातूनी थी. And that is there not much you can do about inherited trait. मतलब you cannot stop the qualities that you have inherited from your parents. उसका कहने का मतलब था कि बात करना उसकी मम्मी की भी क्वालिटी थी और उसने ये अपनी मम्मी से ही लिया है, तो ये चीज तो भाई वो कभी नहीं ठीक कर पाएगी. मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट्स. मतलब उसके जो टीचर थे उन्होंने पढ़ा एंड ही वाज मतलब कि कन्विंस्ड आल्सो. वो हंस रहे थे उसकी बातों को सुनकर. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकंड एसे. लेकिन जब वो दोबारा बात करने लगी तो उसके जो टीचर है उन्होंने सेकंड एसे दिया. इस बार था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल मतलब जिसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते, कभी यू कैन नॉट मेंड इट. उसने उस पर भी लिख दिया. आई हैंडेड इट एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. आगे 2 लेसन्स तक तो उन्होंने इसको कुछ नहीं बोला, ये बात करती रहती थी. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब पहली बार उसने लिखा चैटरबॉक्स, सेकेंड बार था इनकॉरिजिबल, फिर उसको 2 लेसन्स तक तो मतलब 2 पीरियड तक तो कुछ नहीं बोला. लेकिन तीसरी बार जब तीसरा पीरियड था तो सर ने उसको दोबारा एक वो दे दिया पनिशमेंट. नाउ शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू. द क्लास रोर्ड मतलब यहाँ पर बच्चा फर्स्ट थिंग इट इज personification. मतलब if it comes as a figure of speech. And class roared मतलब the entire class laughed. बच्चे सब जो है वो हंस रहे थे इस पर और ये भी हंस रहे थे. As though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. मतलब जो उसका आइडिया से she had ran out of idea. She had उस टॉपिक के आइडिया से उसका दिमाग खत्म हो चुका था. It was time to come up with something else. Come up मतलब to bring some new ideas, something original. My friend Sam, who was good at poetry, offered to help me write an essay from the beginning to end in verse. Verse का मतलब होता है poetic फॉर्म. उसने जो है उसको पोएटिक फॉर्म के अंदर ऐसे को लिखने के लिए हेल्प करने के लिए बोला. एंड आई जम्प फॉर जॉय. जम्प फॉर जॉय मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी.
Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. अच्छा, तो इस बेकार से सब्जेक्ट पर मुझे मजाक कर रहे थे. But I would make the joke was on him. अब देखना मैं क्या करती हूँ. But she was avengeful. She was avengeful. Avengeful मतलब एक तरफ से बदला लेना. यहाँ पर जो बदला है क्लास 10 वो मूवी वाला बदला नहीं है. मतलब अच्छा मेरा मजाक बनाओगे, मैं देखना सर का क्या मजाक बना. A mockery. A mockery. I finished my poem and it was beautiful. While it is written, it was beautiful. मतलब she was very much contented. She was very happy. मतलब वो जिस तरीके से चाहती थी, the poem had come in the same manner जैसा वो लिखना चाहती थी. It was about a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. और उसकी कहानी क्या थी? एक फैमिली थी जिसमें मदर, फादर और उनके 3 छोटे बच्चे थे, लेकिन उन तीनों को इसलिए मार दिया जाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे. नाउ दिस हैड अ पैरेलल मीनिंग टू द पनिशमेंट गिवन बाय मिस्टर कीजिंग. जो मिस्टर कीजिंग थे वो भी उसको पनिश करते थे नॉर्मली बिकॉज वो बहुत बात करती थी. और एक तरफ से शी वॉज पॉइंटिंग मिस्टर कीजिंग, वो एक तरफ से मिस्टर कीजिंग को पॉइंट कर रही थी कि भाई कोई ज्यादा बोलता है तो आप उसको पनिश करते हो. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. मतलब मिस्टर कीजिंग जो है he took that मतलब की स्टोरी in a light mode. He took that story in a light mode. उन्होंने उसको जो है बहुत हल्के में लिया. हल्के का मतलब है कि उसको उन्होंने अपने दिल पे नहीं लगाया. Since then, and in fact उन्होंने जाकर उसे हर क्लास में सुनाया. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. और उस दिन से ना सिर्फ वो बात करती है, सर उसको पनिश भी नहीं करते. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. उल्टा अब सर जो है, जो पहले थोड़े old fashioned थे, now he had become bit lenient. He now used to joke with his children. तो उस एक इंसिडेंट से उसने जो है अपने टीचर का जो एक परसेप्शन था, that he had changed. This is the chapter, this is the question. And ये है, see, in the earlier days, in fact, I can say not only the earlier days, even during our period, teachers जो है हमारे को कहा जाता था कि मदर, फादर और बच्चे में, टीचर और स्टूडेंट के अंदर देयर शुड ऑलवेज बी an arm distance. हमें टीचर्स के साथ में उस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए. Over the period, I think after 19, in fact 2005 or 6, ये जो चीजें थी थोड़ी थोड़ी कम हो. Now definitely teachers are, of course, अभी भी teachers are what you call as a respectable figure, but अब हम teachers के साथ में we also believe that we are humans. We need to understand the child's perception as well. A good teacher is not who is teaching with patience. A good teacher is not who is not opening the book and explaining you. A good teacher is not who is pouring the knowledge. A good teacher is who is understanding the minds of the children. तो टीचर का एक ये भी रोल होता है कि वो बच्चों को समझे. And strictness doesn't mean that we need to keep that one arm distance. ये एक बहुत important thing I learned as a teacher. I learned as a teacher that
डेफिनेटली आपको जो है बच्चों के साथ स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ती है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है. इट्स नॉट दैट यू कैन पुट योर हैंड्स ऑन योर स्टूडेंट एंड यू कैन से वाओ चल चिल करते, नो. बट making a space where the child is able to understand, where the child is able to tell his or her problem. कई बार क्या होता है, टीचर्स ऐसे कहते हैं, अच्छा बेटा समझ आ गया, यस मैम. The child is not able to tell that no, he was not able to understand. When I start my, मैं अपना जब भी स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों के साथ भी जब स्टार्ट किया था, आई ऑलवेज टेल, अगर आप मेरे से 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगी, एंड 10 का मतलब 10 है. एंड दिस इज बिकॉज आई नो मेनी अ टाइम्स इट कम्स की टीचर कहेंगी 10 बार पूछूंगी, और जैसे ही बच्चा दूसरी बार पूछेगा तो तुम सो रहे थे. तो वो जो पेस होता है दैट नीड्स टू बी रिमूव. टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. एंड शायद वो जो एनी ने लिखा था, जो लिखा था, दैट वाज बिकॉज शी वांटेड टू एक्सप्रेस दैट शी should be allowed to express herself fearlessly. उसको जो है बिना डरे अपनी बात को कहने का जो है, she should be given that space. तो yes, we need to, वो चीज मिस्टर कीजिंग को समझ आ गई थी, and that is why he allowed Annie to talk in class. Yes, he was strict, but later on he became what we say as an understanding teacher. Right? This is one of the important questions from this chapter. Now, if you see all these questions which are given in your book, all of them have been there in the paper. Like, how does Annie feel about her grandmother? ये भी आया हुआ है. Why does she give this, sketch about her family? Then Annie says teachers are most unpredictable. ये पेपर में आया हुआ है, मैंने अभी आपको समझाया था. Because normally you cannot tell what happens. Then what do these statements tell you about Annie Frank as a person? We don't seem to be able to get closer. मतलब we can say that she was introvert. Introvert मतलब वो अपनी बात को शायद खुलकर नहीं बता पाती. I don't want to jot down the fact the way most I want the diary to be my friend. मतलब she wanted that when she is expressing, it should be expressed as explicitly. Margaret went to Holland and I was plunked down का मतलब होता है, here you can say she was humorous. मतलब वो मजाक कर रही है, मुझे मेरी बहन के सामने पटक दिया. If you ask me, there are so many dummies. यहाँ पर वो sarcastic हो रही है. She is making a sarcastic comment कि भाई क्लास के अंदर इतने महान आत्माएं होती हैं जो शायद ही पास करे, लेकिन टीचर्स का क्या भरोसा. तो she is somewhat sarcastic. So यहाँ पर आपको टोन बताना है, the way she has written. Anyone can ramble in and leave big spaces, but the trick was to come. यहाँ पर she was bit convincing. She wants humorous. So this is what you can expect. And इस chapter से, of course, you can have the character sketch of Annie Frank. Her father, मतलब वो अपने पापा को बहुत प्यार करती थी. So you can write down that she loved her father. It was her father who had published this diary as a novel. It was he who had put this in front of the teachers, sorry, in front of the world. Then about Mr. Keesing, जो उसके maths के teacher थे, who earlier was said to be a disciplined teacher, लेकिन later on he was very friendly with Annie when she had written that story of the ducklings. So this is the chapter that is from the diary of Anne Frank.
which is an excerpt from the novel Diary of a Young Girl, which is the diary of Anne Frank. So this is the entire story which you have in your syllabus, right? From the diary of Anne Frank.